हॉस्पिटल डॉक्टर्स हेल्ड नेग्लिजेंट फाइंड ₹10 लाख इन पेशेंट डेथ केस। हॉस्पिटल ये सब शॉर्ट में लिख दिया है, डॉक्टर्स को भी इस तरह से शॉर्ट में लिख दिया है। तो एक हॉस्पिटल और उसके जो डॉक्टर हैं, हेल्ड का मतलब होता है, देखो होल्ड होता है एक्चुअल में, तो जो मेन वर्ब होता है फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म में वो होल्ड होता है और उसी की सेकंड और थर्ड फॉर्म हेल्ड होती है। पैसिव वॉइस का यहाँ पे प्रयोग है। तो हॉस्पिटल और उसका डॉक्टर हेल्ड नेग्लिजेंट का मतलब होता है लापरवाह होना, तो वो लापरवाह पाए गए। फाइन का मतलब होता है जुर्माना लगाना, और उन पर जुर्माना लगा दिया गया ₹10 लाख 10 लाख रुपए का। इनमें पेशेंट डेथ केस, पेशेंट का मतलब मरीज, डेथ केस का मतलब उसकी मृत्यु का मामला। कहने का मतलब यह है कि हॉस्पिटल के अंदर एक पेशेंट की मृत्यु हो गई और उस मामले में हॉस्पिटल और डॉक्टर लापरवाह पाए गए और इसी के लिए उन पर 10 लाख का जुर्माना ठोक दिया गया। चलिए पढ़ते हैं आगे। तो इसमें थोड़ा सा ये भी पता लगेगा, देखो वैसे तो डॉक्टर को दूसरा भगवान कहा जाता है क्योंकि वो लोगों की ज़िंदगी बचाने का काम करता है, लेकिन कुछ डॉक्टर्स लापरवाह भी होते हैं और लापरवाह डॉक्टर्स को किस तरह से सबक सिखाया जाना है वो इस वीडियो में आपको, इस न्यूज़ में आपको जानने के लिए मिलने वाला है। देहरादून, उत्तराखंड स्टेट कंज्यूमर कमीशन हैज़ डायरेक्टेड ए देहरादून बेस्ड मल्टी स्पेशलिटी प्राइवेट हॉस्पिटल एंड इट्स कार्डियोलॉजिस्ट। उत्तराखंड स्टेट का मतलब राज्य होता है, कंज्यूमर का मतलब उपभोक्ता होता है, कमीशन का मतलब आयोग होता है। तो उत्तराखंड राज्य का जो उपभोक्ता आयोग है, हैज़ डायरेक्ट का मतलब होता है दिशा निर्देश देना, तो उसने निर्देश दिया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज़ आ रहा है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। तो उत्तराखंड स्टेट कंज्यूमर कमीशन ने निर्देश दिया है ये देहरादून बेस्ड मतलब देहरादून आधारित, यानी कि देहरादून के सुपर स्पेशलिटी प्राइवेट हॉस्पिटल को एंड इट्स कार्डियोलॉजिस्ट, और इसके एक कार्डियोलॉजिस्ट को, एक डॉक्टर को। और कार्डियोलॉजिस्ट कौन होता है भाई? जो हृदय रोग विशेषज्ञ होता है ना, जो दिल का इलाज करता है, तो वो कार्डियोलॉजिस्ट होता है। हार्ट स्पेशलिस्ट भी आम भाषा में बोल देते हैं, लेकिन उसका जो एक ये मेडिकल फॉर्म में उसको क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजिस्ट। तो कार्डियोलॉजिस्ट और हॉस्पिटल को निर्देश दिया है टू पे, चुकाने के लिए ₹10 लाख इन कॉम्पनसेशन, 10 लाख रुपए इन कॉम्पनसेशन का होता है मुआवजे के रूप में 10 लाख रुपए चुकाने का निर्देश दिया है, इंक्लूडिंग ओवर ₹5 लाख टूवर्ड ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है ओवर 5 लाख रुपए से अधिक। ओवर का मतलब अधिक होता है, टूवर्ड्स की ओर, की वजह से, या के लिए, किसके लिए? ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस, ट्रीटमेंट इलाज, एक्सपेंस का मतलब होता है खर्च। और इन 10 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए तो जो है इलाज का खर्च के रूप में चुकाने के लिए कहा गया है। टू ए ऋषिकेश रेजिडेंट, ऋषिकेश के रेजिडेंट का मतलब निवासी होता है, और ये पैसा किसको मिलना है? ऋषिकेश के एक निवासी को। फॉर हिज मदर्स डेथ, फॉर के लिए, हिज उनकी, मदर डेथ माँ की मृत्यु पर। इन मई 2014, जो कब हो गई थी? 2014 के मई में ये मृत्यु हो गई थी। द कमीशन हेल्ड बोथ द डॉक्टर एंड द मेडिकल फैसिलिटी नेग्लिजेंट एंड देयर फॉर liable for the patient's death on November 20। द कमीशन ने अर्थात आयोग ने हेल्ड पाया, बोथ दोनों ही को, डॉक्टर को एंड द मेडिकल फैसिलिटी। देखो डॉक्टर तो डॉक्टर है ही, कार्डियोलॉजिस्ट, मेडिकल फैसिलिटी का मतलब है हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल और डॉक्टर दोनों को ही दोषी पाया
क्या पाया, नेग्लिजेंट, लापरवाह पाया। एंड देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए, और इसलिए लाइबल का अर्थ होता है जिम्मेदार। फॉर द पेशेंट्स डेथ, और इसलिए ये लोग जो है पेशेंट की डेथ के जिम्मेदार हैं, इसलिए इन पे जुर्माना लगाया गया ऑन नवंबर 20 नवंबर को। द पेटिशनर संदीप गुप्ता, जो पेटिशनर होता है, पेटिशनर जो रहा, पेटिशनर का मतलब याचिकाकर्ता होता है, नाम है संदीप गुप्ता। स्टेटेड, तो याचिकाकर्ता संदीप गुप्ता ने कहा, स्टेट का मतलब कहना भी होता है। इन हिज कंप्लेंट अपनी शिकायत में क्या कहा संदीप ने, दैट हिज मदर, दैट की हिज उनकी मदर माँ शकुंतला देवी, जिनका नाम शकुंतला देवी था, वॉज एडमिटेड, वो एडमिट की गई थी, अर्थात उनको भर्ती किया गया था, टू द हॉस्पिटल के अंदर, इन अप्रैल 2014 के अप्रैल में, विद पेन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ हर फेस, और दिक्कत क्या थी, विद पेन, उनको पेन था, उनको दर्द था, ऑन द लेफ्ट साइड में, ऑफ हर फेस, उनके चेहरे की, तो चेहरे की लेफ्ट साइड में उनको पेन था, इसलिए वहाँ पे उनको भर्ती किया गया था। आफ्टर प्री सर्जरी टेस्ट, बाद प्री सर्जरी टेस्ट, देखो प्री सर्जरी क्या होता है, प्री सर्जरी का मतलब होता है ऑपरेशन से पहले, तो ऑपरेशन से पहले जो टेस्ट हुए, तो उसके बाद द ट्रीटिंग कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब क्या हो गया कि वो कार्डियोलॉजिस्ट, वो हृदय रोग विशेषज्ञ जो इलाज कर रहा था, तो जो ट्रीटिंग कार्डियोलॉजिस्ट था, एडवाइज्ड, तो उसने सलाह दी थी, ए डोबुटामाइन स्ट्रेस इको, देखो ये क्या है, डोबुटामाइन स्ट्रेस इको जो है ना, ये दिल की एक प्रकार की जांच होती है, और ये जांच करने का प्रोसेस क्या होता है कि जो पेशेंट होता है ना, उसको डोबुटामाइन की डोजेस दी जाती हैं, ये एक प्रकार की दवा होती है, तो उसको ये दवा की डोज दी जाती हैं। इससे क्या होता है कि जो आदमी का दिल होता है, जो हर्ट होता है, उस पर स्ट्रेस जाता है, उस पर दबाव बनता है, और वो जो है तेज से धड़कना शुरू करता है। यानी कि यूँ मान के चलो कि जैसे कोई आदमी एक्सरसाइज करता है ना, वैसे घर में अपने या जिम में, तो उसका दिल तेज से धड़कता है उस समय पे, तो उसी तरह से एक तरह से दिल की एक्सरसाइज के जैसा होता है। और देखना ये होता है कि जब इसको स्ट्रेस मिल रहा है, दिल को ये तेज़ी से धड़क रहा है, तो इसका ये रेस्पॉन्ड किस तरह से कर रहा है, क्या इसकी प्रतिक्रिया है, तो ये सब जांच करने के लिए डोबुटामाइन स्ट्रेस इको किया जाता है। तो वो उसने बताया कि कार्डियोलॉजिस्ट ने जो जांच की सर्जरी से पहले, तो उसके बाद उसने बताया कि भाई इनका जो है डोबुटामाइन स्ट्रेस इको किया जाना है। ही अलेज्ड दैट ड्यूरिंग द प्रोसीजर, उसने, किसने, डॉक्टर ने, अलेज्ड आरोप लगाया, दैट ड्यूरिंग द, नहीं ये संदीप गुप्ता के लिए आया, तो उन्होंने आरोप लगाया दैट ड्यूरिंग द प्रोसीजर, कि इस प्रोसीजर के दौरान, यानी कि इस टेस्ट के दौरान, शी सफर्ड ए कार्डियक अरेस्ट, उन्हें, सफर्ड का मतलब होता है सहना या आ जाना, एक कार्डियक अरेस्ट, तो इस प्रोसेस के दौरान उनको एक कार्डियक अरेस्ट आ गया, उसकी माँ को। कार्डियक अरेस्ट का क्या मतलब होता है, दिल का काम करना बंद कर देना, हृदय गति रुक जाना, है नहीं। तो इस दौरान क्या हुआ कि उनको कार्डियक अरेस्ट आ गया। आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पीक डोजेज, बाद द एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब प्रबंधन से होता है, जैसे दवाई वाई किसी को दी जाती है, तो वहाँ भी एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो जब ये पीक डोजेज दी गई, है नहीं, यानी कि जब बुटामाइन की डोजेज दी गई उस महिला को, तो उसके दौरान क्या हुआ, वो हो गई हाइपोटेंसिव का मतलब होता है रक्तचाप कम होना, तो रक्तचाप कम हो गया, बजाय बढ़ने के जो है वो कम हो गया,
जो दिल की धड़कन थी वो कम हो गई, जो रक्त का प्रवाह था मतलब वो कम हो गया। एंड अनरेस्पॉन्सिव, और वो अनरेस्पॉन्सिव हो गई। अनरेस्पॉन्सिव का क्या मतलब होता है, जैसे कि आपकी बॉडी को टच किया जाए तो आप कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया करोगे ना, अपना हाथ पीछे हटाओगे या जो भी करना है, तो वो क्या कर रहे हो, आप रेस्पॉन्ड कर रहे हो, रेस्पॉन्स दे रहे हो। लेकिन जब आप को कोई बात करे, आप कोई जवाब ना दो, आपकी बॉडी को कोई टच करे, आपको फील ही ना हो, तो वो क्या हो गया, वो अनरेस्पॉन्सिव हो गया। तो वो महिला जो है अनरेस्पॉन्सिव हो गई, फिर उसकी बॉडी ने किसी भी प्रकार का कोई प्रतिक्रिया देना बंद कर दिया। एंड वॉज शिफ्टेड टू द ICU, एंड और वॉज थी शिफ्टेड, और उसको शिफ्ट कर दिया गया टू द ICU। ICU की फुल फॉर्म क्या होती है भाई, इंटेंसिव केयर यूनिट होता है, ठीक है। तो ICU में उस महिला को फिर शिफ्ट किया गया। आप में से जो अच्छे पढ़ने वाले हैं ना, उनको पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा, और जिनको केवल फॉर्मेलिटी पूरी करनी वो तो अब तक भाग चुके होंगे। द कंप्लेनेंट क्लेम्ड, जो कंप्लेनेंट है ना, जो शिकायत करता है, यहाँ पे कौन है, संदीप गुप्ता। क्लेम्ड, तो संदीप गुप्ता ने दावा किया दैट कि द डॉक्टर फेल्ड टू टेक नेसेसरी प्रिकॉशंस ड्यूरिंग द प्रोसीजर। तो उन्होंने दावा किया कि जो डॉक्टर था वो फेल्ड, असफल हो गया, टू टेक लेने में नेसेसरी आवश्यक, प्रिकॉशंस का मतलब होता है सावधानियाँ, ड्यूरिंग दौरान द प्रोसीजर, इस प्रोसीजर के, यानी कि ये जो टेस्ट होना था ना डोबुटामाइन स्ट्रेस इको, तो इसके प्रोसीजर के दौरान जो सावधानियां बरतनी थी तो वो सावधानियां डॉक्टर ने नहीं बरती। नीदर एक्सप्लेनिंग द नेचर एंड रिस्क ऑफ द टेस्ट, नीदर और ना ही एक्सप्लेनिंग, और ना ही उसने हमें बताया द नेचर, स्वभाव के बारे में, एंड रिस्क्स, और ख़तरों के बारे में, ऑफ द टेस्ट, इस टेस्ट के बिफोर हैंड का मतलब पहले से, नॉट प्रॉपरली, और ना ही उचित तरीके से। मॉनिटरिंग, यानी कि कहने का मतलब यह है कि हमें पहले से उसने, डॉक्टर ने नहीं बताया कि इस टेस्ट के दौरान क्या क्या खतरे हो सकते हैं। नॉर प्रॉपरली मॉनिटरिंग, और ना ही उसने प्रॉपरली का मतलब उचित तरीके से मॉनिटर किया। मॉनिटर का मतलब वही देख रेख करना है, नहीं, ध्यान देना। और ना ही उसने मॉनिटर किया, ना ही उसने नज़र बना के रखी द एडमिनिस्ट्रेशन, प्रबंधन पर, एंड इन्फ्यूजन, और इन्फ्यूजन पर, इन्फ्यूजन एंड द इन्फ्यूजन रेट ऑफ द डोबुटामाइन। इन्फ्यूजन का मतलब क्या होता है, अंदर डालना। अंदर डालना मतलब जैसे कि मान लीजिए इंजेक्शन लगाते हैं ना, तो दवाई पेशेंट के सीधा नस के थ्रू ब्लड में घुसाते हैं और वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जाती है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इन्फ्यूजन कहते हैं, संचार करना, है ना। तो ये जो इसकी ये जो दवाई दी गई डोबुटामाइन, तो इसका जो संचार किया गया, अर्थात इसके जो इंजेक्शन वगैरह दिए गए महिला को, तो इस सब का बहुत अच्छे से ख्याल डॉक्टर ने नहीं रखा। ये लिखा ना, रेट ऑफ डोबुटामाइन इंजेक्शंस, डोबुटामाइन के जो इंजेक्शन दिए गए तो उसका जो रेट है, जो दर है, कितना दिया जाना है, कितना नहीं दिया जाना है, किस तरह से उसको इन्फ्यूज़ करना है, वो सब का ध्यान डॉक्टर ने नहीं रखा। एज रिक्वायर्ड, जितना की आवश्यकता थी, मतलब उतना नहीं दिया गया, या तो कम दिया गया या तो ज़्यादा दिया गया, जो भी है करके। अंडर स्टैंडर्ड मेडिकल प्रोसीजर्स, अंडर तहत स्टैंडर्ड मेडिकल प्रोसीजर, कहने का मतलब यह है कि जितना मेडिकल बोलता है, यानी कि जितना बताया गया है मेडिकल साइंस में कि एक पेशेंट को इतना डोबुटामाइन दिया जाना चाहिए, तो उस पर कोई ख़ास नज़र जो है डॉक्टर के द्वारा नहीं रखी गई। उसने जो है वहाँ पे लापरवाही बरती, ऐसा आरोप जो है संदीप गुप्ता ने डॉक्टर पे लगाया। द हॉस्पिटल्स काउंसिल आर्ग्ड, द हॉस्पिटल काउंसिल, जो हॉस्पिटल का काउंसिल है, काउंसिल का मतलब होता है अधिवक्ता, अर्थात वकील। जो हॉस्पिटल की तरफ से वकील खड़ा किया गया, आर्ग्ड, आर्ग्यू का मतलब होता है बहस करना, तो उसने बहस की, क्या की, दैट द टेस्ट वॉज कंडक्टेड एज पर प्रोटोकॉल, दैट द टेस्ट, कि जो टेस्ट था वॉज कंडक्टेड, इसको किया गया था, एज पर प्रोटोकॉल,
प्रोटोकॉल के तहत ही किया गया था, अर्थात जो नियम यहाँ पे अपनाए जाने चाहिए उनको अपनाया गया था। अंडर एक्सपर्ट सुपरविजन, अंडर अंतर्गत एक्सपर्ट सुपरविजन के, यानी सुपरविजन का मतलब देख रहे, तो टेस्ट सही से किया गया था और जो एक्सपर्ट की देखरेख में ही किया गया था, ऐसा वकील ने कहा। दैट कार्डियक अरेस्ट इज नॉन रिस्क, और उसने कहा कि जो कार्डियक अरेस्ट है, जो दिल की धड़कन रुक जाने का मामला है या दिल से संबंधित कोई दिक्कत हो जाने का मामला है, इज ए नॉन रिस्क, वो तो नॉन रिस्क होता है। मतलब उस रिस्क का तो सबको पता ही है कि अगर ये वाला टेस्ट किया जा रहा है नी, डुओटामाइन स्ट्रेस ई को अगर किया जा रहा है तो कार्डियक अरेस्ट का खतरा रहता ही रहता है। एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट हैड बीन ऑब्टेन्ड, और उनकी जो कंसेंट थी, कंसेंट का मतलब सहमति, हैड बीन ऑब्टेन, ऑब्टेन का मतलब प्राप्त करना, तो उसको भी प्राप्त कर लिया गया था। आपको पता होगा ना कि जब कोई सर्जरी होती है, यानी ये कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट होता है, तो जो पेशेंट के फैमिली के लोग होते हैं तो उनसे एक फॉर्म भरवा लिया जाता है कि भाई अगर इलाज के दौरान कुछ भी हो सकता है करके, तो आप हम पे कोई केस वेस नहीं करोगे। तो वही बोल रहा है यहाँ पे कि सहमति भी उनकी ले ली गई थी। द हॉस्पिटल ऑल्सो साइटेड, द हॉस्पिटल ने ऑल्सो भी साइटेड, साइट का मतलब होता है जिक्र करना, हवाला देना, तो हॉस्पिटल ने हवाला दिया था द पेशेंट्स मेडिकल कंडीशन, पेशेंट की मेडिकल कंडीशन का, यानी कि डॉक्टर ने जो है इस महिला के परिवारजनों को बता दिया था कि इस महिला की क्या कंडीशन है, और क्या क्या कंडीशन बताई गई थी। हाइपरटेंशन, कि भाई इनको हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन का मतलब उच्च रक्तचाप, यानी कि यानी हाइपरटेंशन है इनको। ओबेसिटी, ओबेसिटी का मतलब होता है क्या कहते हैं उसको, मोटापा, मोटापे की समस्या भी है, हाइपरटेंशन की भी है। एंड लिमिटेड मोबिलिटी, और लिमिटेड मोबिलिटी है, लिमिटेड का मतलब सीमित और मोबिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट से, चलने फिरने से, और ये ज़्यादा जो है मतलब चल फिर भी नहीं पा रही हैं। ये सब चीज़ें जो है बताई गई थी। एज जस्टिफिकेशन फॉर द टेस्ट एंड कॉल्ड द कंप्लेंट मैलाफाइड, एज जस्टिफिकेशन फॉर द टेस्ट, और ये बात जो है टेस्ट के जस्टिफिकेशन के लिए रखी गई है नहीं। एंड जस्टिफिकेशन का मतलब न्यायोचित करके होता है। एंड कॉल्ड द कंप्लेंट मैलाफाइड, कंप्लेंट का मतलब शिकायत, मैलाफाइड का मतलब होता है दुर्भावनापूर्ण। और वकील ने कहा कि भाई ये जो शिकायत की गई है ये दुर्भावनापूर्ण तरीके से की गई है, सारी कंडीशन जो है पेशेंट के घर वालों को बता दी गई थी। गुप्ता सेड, गुप्ता ने कहा, क्या कहा, दैट एट द टाइम ऑफ एडमिशन, दैट की एट द टाइम समय पर, ऑफ एडमिशन, एडमिशन के, एडमिशन का मतलब क्या है यहाँ पे, प्रवेश, प्रवेश का मतलब क्या है, हॉस्पिटल में भर्ती होना। तो हॉस्पिटल में भर्ती होने के समय ही वॉज इन्फॉर्म्ड, ही वॉज इन्फॉर्म, उसको इन्फॉर्म किया गया था, उसको बताया गया था द ट्रीटमेंट वुड कॉस्ट अराउंड 1.65 लाख, दैट की दैट नहीं है, सूचना दी गई थी कि जो ट्रीटमेंट है, जो इलाज है, वुड कॉस्ट, उसकी लागत आएगी अराउंड लगभग 1.65 लाख, यानी कि 1,65,000 रुपये के आसपास जो है इलाज का खर्च आएगा, ऐसा जो है बताया गया था जब संदीप गुप्ता ने अपनी माँ को हॉस्पिटल के अंदर भर्ती किया था। बट ही लेटर रिसीव्ड, बट लेकिन ही उसने लेटर बाद में रिसीव्ड प्राप्त किया ए बिल, एक बिल ऑफ रुपीज़ 5.61 लाख, और बाद में उसको जो बिल मिला इलाज का, इलाज के खर्च का, वो कितना मिला, 5,61,000 रुपये। कमाल है यार, मतलब 1,65,000 रुपये बताए थे और 5,61,000 रुपये उन्होंने इलाज का बिल बना दिया, बताओ। विच ही वॉज कंपेल्ड टू पे ऑन May 9, विच, और ये बिल के लिए ही वॉज कंपेल्ड, कंपेल का मतलब होता है बाध्य करना, और उसको बाध्य किया गया, पैसिव वॉइस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, बाध्य किया गया टू पे, चुकाने के लिए, ऑन May 9, 2014, यानी कि 9 मई 2014 को
ये 5,61,000 रुपये का बिल चुकाने के लिए उसको बाध्य किया गया। हिज मदर वॉज देन डिस्चार्ज्ड। हिज मदर, उसकी माँ देन वॉज थी। देन का मतलब तब, वॉज थी, उनकी माँ को तब डिस्चार्ज कर दिया गया। डिस्चार्ज का मतलब हॉस्पिटल से छुट्टी दे देना, भेज देना। एंड एडमिटेड, और उनको एडमिट किया गया टू अनादर हॉस्पिटल, अनादर अन्य हॉस्पिटल, अन्य हॉस्पिटल में, यानी कि उनकी माँ को जो है वहाँ से निकाला गया और फिर दूसरे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, इन ऋषिकेश के अंदर। ही रिमेंड इन ए वेजिटेटिव स्टेट, ही नहीं है शी वह रिमेंड रही, इन में एक वेजिटेटिव स्टेट। देखो वेजिटेटिव स्टेट को हिंदी में जड़ता कहते हैं। वेजिटेटिव स्टेट जड़ता, जड़ता क्या मतलब? हिलना डुलना नहीं। ये स्थिति एक मरीज की वेजिटेटिव स्टेट में, जब कोई पेशेंट होता है ना, तो वो अपनी आंखें तो खोल सकता है, लेकिन वो किसी से बात नहीं कर सकता, ना वो बोल सकता है, ना वो कोई अपना हाथ पैर हिला सकता है। मतलब उसकी बॉडी एकदम इनएक्टिव हो जाती है, उसको कुछ नहीं पता चलता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सिर्फ आंखें खुलती हैं। बाकी अगर उसके हाथ पैर को काट भी दोगे तो उसको नहीं पता चलेगा कि क्या तेरी बॉडी को हुआ, यानी कि वो कोई रेस्पॉन्स ही नहीं देता है, अनरेस्पॉन्सिव हो जाता है। तो इस तरह की स्थिति को जो है, जैसे कि बोलते हैं ना कोमा में चले जाना एक तरह से, तो लगभग ऑलमोस्ट उसी तरह की कंडीशन ये होती है। और मेडिकल लैंग्वेज में इसको वेजिटेटिव स्टेट कहते हैं। तो उसकी माँ जो है वेजिटेटिव स्टेट में रही अनटिल, जब तक नहीं, हर डेथ, उनकी मृत्यु हो गई ऑन May 13 मई को उस महिला की मृत्यु हो गई और वो बेचारी तब तक जो है वेजिटेटिव स्टेट में रही। तो आप समझ सकते हो कि किस तरह की लापरवाही यहाँ पे देखने को मिली।